शर्मिला फारूकी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, क्या जिम्मेदारी है, क्या करना है आप लोगों को? एमक्यूएम पाकिस्तान एफआईआर कटवाने की बात कर रही है, पीटीआई और जमात इस्लामिया में सड़कों पर और जमात इस्लामी अदालतों में भी नजर आ रही है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ। पीपल्स पार्टी क्या कर रही है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ? जी बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। देखिए कि एक निजी इदारा है कि इलेक्ट्रिक, जिसमें कुछ परसेंटेज जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की है। इसमें पीपल्स पार्टी जो कर सकती है वो कर रही है। बहैसियत एक मेंबर कौमी असम्बली की हमने बारहा के इलेक्ट्रिक के ऊपर सवाल भी उठाया और वजीर को भी पाबंद बनाया। इशू ये है कि कराची के अंदर 17 से 18 घंटे बहुत सारे इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। हो क्या रहा है मैं आपको बताती हूँ, ये कर क्या रहे हैं। और इसके ऊपर नेपरा ने फाइन भी लगाया कि इलेक्ट्रिक को ये क्या करते हैं कि जिन इलाकों में 20% से ज्यादा बिजली चोरी होती है वो इलाके ये लोड शेडिंग के जिम्मे में ले आते हैं और उसे बंद कर देते हैं, वहां पर बिजली बंद कर देते हैं। उसमें होता ये है कि जो लोग बाकायदगी से ईमानदारी से बिल भी दे रहे हैं वो भी मुतासर हो जाते हैं। इन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई हुई। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 जो है वो इलाके आते हैं जिसके अंदर 20% से कम बिजली चोरी होती है, वहां पर ये इतनी लोड शेडिंग नहीं करते। उससे ज्यादा अगर बिजली चोरी हो रही तो पूरे के पूरे इलाके ये बंद कर देते हैं। इसके ऊपर नेपरा ने जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स हैं 2005 के, उसके ऊपर फाइन भी लगाया है। और जो वजीर बिजली है और पानी है उनसे बाकायदा इस बात पे झगड़ा भी हुआ है क्योंकि ये गैर आईनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वजीर मौसूफ हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। ये गैर आईनी चीज है जो के इलेक्ट्रिक कर रही है। इसे कहते हैं रेवेन्यू लोड शेडिंग। ये अपनी जो रेवेन्यू है उसको बराबर करने के लिए पूरा का पूरा इलाका। लेकिन शर्मिला साहिबा, कतल कलामी की माजरत, अब इस रेवेन्यू को जमा करने में 900 से ज्यादा लोग अब अपनी जानों से जा चुके हैं ना। अब ये जाने जा चुकी हैं, अब सिर्फ फाइन लगाने से तो मामला नहीं होगा। सूबाई हुकूमत का इसमें क्या रोल है? कतई कोई प्राइवेट कंपनी है तो सूबाई हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं, देखिए सूबाई हुकूमत का अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर कोई रोल नहीं है क्योंकि के इलेक्ट्रिक बिलखुसूस एक निजी इदारा है। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के दौर में पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया था कि आप इसकी निष्कारी ना करें। ये अब गवर्नमेंट के परव्यू में नहीं आता। मेरे ख्याल है कोई 23 से 27% शेयर्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। बहरहाल गवर्नमेंट बात पुरुष कर सकती है, वो भी फेडरल गवर्नमेंट। जहां तक सूबाई हुकूमत का ताल्लुक है तो वजीर आला इनसे बात भी करते हैं, इल्तिजा भी करते हैं, गुजारिश भी करते हैं। बहुत दफा तो ऐसे होता है तो शर्मिला फायजा, अगर सिंध के अंदर कोई ऐसी कंपनी या फैक्ट्री हो जिससे कोई मुजरे सेहत चीज मार्केट में आ रही हो और उससे लोग की अमवात हो रही हो, जी वो उस पर भी मैं जरा 300 यूनिट का भी पूछ लीजिए। जी मैं पूछता हूँ। तो ये जो अमवात इस वक्त हो रही है इसका मतलब इलेक्शन कैंपेन में मैं फ्री में दूंगा। समझ नहीं आ रहा मेरे भाई, दो लोग एक साथ बात करें, मैं आपको बता रहा हूँ शर्मिला साहिबा, ये मैं कह रहा हूँ 300 यूनिट का भी बता दें। खुर्रम शेर जमान साहब हैं, खुर्रम शेर जमान साहब हैं और अरशद वोरा साहब है जो मुझसे सवाल कर रहे हैं। खुर्रम शेर जमान साहब बात कर रहे थे, वो मैं आप आ रहा हूँ आपकी तरफ जरा। एंकर वो है या एंकर? नहीं, एंकर मैं हूँ। खुर्रम साहब से मैंने कहा है कि मैं आपके सामने नुक्ता रखता हूँ, जरा वो अपनी टर्न पर वो फिर बात कर लेंगे। तो शर्मिला साहिबा, ये 900 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और इसमें आप इतनी आसानी से कह रही हैं कि सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, वो एक प्राइवेट इदारा है। अगर कोई प्राइवेट इदारा कोई मुजरे सेहत प्रोडक्ट फरोख्त करता है और वो मार्केट में आती है और लोगों को उससे नुकसान होता है तो सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रहेगी कि वो तो एक प्राइवेट कंपनी है, वो कुछ भी करती रहे? मेरा ख्याल है अरबाब साहब आप मेरी बात समझ नहीं रहे, या मैं आपको कोई और आसान अल्फाज के अंदर समझाऊं। जो चीज जो इदारा जिस गवर्नमेंट के जिम्मे में आती है वो उसी की बात पुरुष कर सकता है। हम ये मामला 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा कौमी असम्बली में उठा चुके हैं बहैसियत एमएनएज फ्रॉम कराची। और हमने बारहा केसी की ज्यादतियों पे, उनकी लोड शेडिंग पे, उनके ओवर बिलिंग के ऊपर आवाज उठाई है। यहाँ तक कि एक दफा सीईओ को भी वहाँ बुला लिया गया था, मिनिस्टर मौसूफ भी वहाँ बैठे जवाब देते हैं, लेकिन वो डिफेंड ही करते हैं इनको अनफॉर्चुनेटली। देखिए जी, अगर एक इदारा आपके जिम्मे में नहीं आता, अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अब वो अगर कोई इमरजेंसी का पेशेंट नहीं लेते तो हमारे पास कोई ऐसा कोई वो कानून नहीं है कि वो सीईओ साहब हर तरह के कानून से ऊपर है। अच्छा, अभी देखें बजट वाला मामला जो हुआ उस पर आप लोगों को अपनी जो कंडीशन थी वो वफाकी हुकूमत से मनवानी थी। आप लोगों ने सफरी अलाउंस भी बढ़वाया, अपनी तनख्वाहें भी बढ़वाई, हर तरह का अपना खर्चा आप लोगों ने बढ़वाया। जी मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करती चलूं, मैं थोड़ा सा आपको अब्दुल कादिर पटेल साहब की तरमीम की बात कर रहा हूं। नहीं बढ़ी है, सफरी अलाउंस तो नहीं बढ़ी, एयर टिकट्स बढ़ गए, वो अलाउंस 3 रुपए से 25 रुपए हुआ है। लेकिन वो बढ़ तो गया ना, कोई लाखों करोड़ों की नहीं हुआ है, 3 रुपए से 25 रुपए हुआ है। जो बात आपको मनवानी थी आपने वो फेडरल हुकूमत से मनवा ली। तो ये के इलेक्ट्रिक के मामले पर आप लोग
फेडरल हुकूमत को नहीं मजबूर कर सकते कि ज़रा देखें ये कराची में क्या हो रहा है, किस तरह से लोग मर रहे हैं, बिलबिला रहे हैं? कि हमें जो कि इलेक्ट्रिक की क्या बात करते हैं आप हेस्को की भी बात करें, आप लेस्को की भी बात करें, आप पेस्को की भी बात करें, जो सारे के सारे 10 डिस्कोज हैं, आप सबकी बात करें। सिर्फ कराची में नहीं, पूरे मुल्क के अंदर इन्होंने अवाम का बेड़ा गर्क निकाल के रख दिया है। बेइंतहा की लोड शेडिंग है इस गर्मी के अंदर। और आप कराची के अलावा जरा अंदरूनी सिंध तो चलें आप, वहाँ जो हाल है हेस्को का, वहाँ जो हाल है लोगों का, वहाँ तो 22 घंटे। अच्छा, बस मुझे ये भी बता दीजिएगा आखिर में कि सिंध हुकूमत भी इस वक्त नादहिंदा है कि इलेक्ट्रिक की आप अरबों रुपए पे आप पर वाजिबुल अदा है, यानी सिंध पर इलेक्ट्रिक को तो पैसे मिलने ही नहीं चाहिए मेरे भाई। किस लिए पैसे दें? बिजली आती नहीं है, बिल आ जाता है। अभी आप कहते हैं कि जनाब आपके अभी आप तो कह सकती हैं, क्या कर रहे हैं? अब शर्मिला साहब आप तो कह सकती हैं, ज़ाहिर है वज़ीर आला हाउस या किसी और ऑफिशियल हाउस की बिजली नहीं कटेगी, लेकिन अगर एक आम शख्स नहीं देता बिल के इलेक्ट्रिक का हर महीने, तो वो तो आकर बिजली काट कर चले जाते हैं। फिर वो क्या करे? एक आम शख्स भी पैसे नहीं देता। 9 अरब रुपए क्यों मांग रहे हैं भाई सिंध गवर्नमेंट से, जब आप बिजली दे नहीं रहे हैं आवाम को, कराची के आवाम को आप बिजली दे नहीं रहे हैं, आप वज़ीर आला की सुनते नहीं है, आप सिंध गवर्नमेंट की सुनते नहीं है, आपने रेवेन्यू लोड शेडिंग करी हुई जो कि गैर आईनी है, गैर कानूनी है, कानून के मुताबिक। तो उसके बाद आप किस लिए पैसे मांग रहे हैं? और जो लोग आपको पैसे दे रहे हैं, बाकायदगी से बिल अदा कर रहे हैं, उनकी भी बिजली आपने बंद कर दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।